हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम दोनों की सवारी चली है क्लिनिक। यस, आज हमारी है अपॉइंटमेंट इसकी डॉक्टर के साथ, क्योंकि इसको लगनी है वैक्सीन 6 मंथ की, जो कि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। हम लेट लतीफ़ है जोक सपाट। एक्चुअली इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी जिस टाइम इसको वैक्सीन लगनी थी, तो हमने थोड़ा वेट किया, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो वैक्सीन नहीं लगती है। तो फिर हमने थोड़ा वेट किया। थोड़ा इसकी जब तबीयत ठीक हो गई तो फिर इसको ज़ुकाम हो गया, फिर हम रह गए। तो अभी 7 मंथ की होने वाली है, बट इसको वैक्सीन लगनी है 6 मंथ की। ये सो गई थी क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। बहुत तो नहीं लेट हुए थे, लेकिन ना इतना ट्रैफिक था हमारी वाली लाइन में, इतना ट्रैफिक था। आई थिंक समथिंग हैपेंड ऑन द रोड दिस साइड। तो हमने फिर वेट किया। मुझे खुद नींद आने लग गई थी यार, इतना वेट किया। मेरे को डर भी लग रहा था, हाय कहीं ना इसकी डॉक्टर उठ ना जाए, क्योंकि वो बैठती है सिर्फ 2 आवर्स के लिए। तो अगर हम पहले ही लेट हो गए थे, अगर वो उठ जाती तो मेरा तो आना वेस्ट हो जाता, क्योंकि मैं पहली बार ही मैंने कैब करके आई हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को कुछ ज़रूरी काम आ गया था, तो उनको जाना पड़ा। तो मैंने बोला कि मैं कैब करके चली जाऊँगी। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं कैब करके आई हूँ यहाँ ससुराल में। अपने मायके में तो मैं कहीं भी चली जाती हूँ अकेले। दिल्ली में मुझे सब कुछ पता है कि कहीं भी लेके चले जाओ अकेले, मेरे को मेट्रो से चले जाओ, बस से चले जाओ, कहीं से भी। बट यहाँ पर मैं बहुत कम ही बाहर जाती हूँ अकेले मैं गई ही नहीं हूँ एक्चुअली। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है जो मैं अकेले जा रही हूँ। बट ट्रैफिक ने मेरा इतना दिमाग ख़राब कर दिया था, मुझे लगा कि कैब करना हो गया बेकार, मुझे कल फिर हस्बैंड के साथ आना पड़ेगा। फिर मैंने अंकल को बोला, अंकल आप ना एक काम करो, आप ना किसी अदर वे से लेके चलो, आप यू टर्न ले लीजिए। तो अंकल ने यू टर्न लिया, फिर हम आगे गए। बट आगे एक और ट्रेजेडी हो गई कि वो वाला रोड बंद था जहाँ से हमारे जाने वाले थे, क्योंकि वहाँ टेंट लगा हुआ था, वहाँ शायद कोई इवेंट या कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो वो रोड बंद किया हुआ था। तो सिंगल रोड ही चल रही थी आने जाने के लिए। अब मेरे को ये लग रहा था, हाय आज तो मेरा दिन गया ख़राब। बट अंकल बड़े अच्छे थे, अंकल ने फिर भी मुझे टाइम से पहले पहुंचा दिया, क्योंकि 12:30 तो हो ही गए थे। और अगर हम नहीं पहुंचते 1 बजे तक वो उठ जाती है। तो जैसे तैसे करके अंकल ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, और मैं प्रे कर रही थी, भगवान जी मुझे टाइम से पहले वहाँ पहुँचा देना। तो ट्रैफिक देख देख के मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा था। अंकल ने बोला कोई नहीं, तुम टाइम से पहुँच जाओगे। मुझे ये था कि बस हम टाइम से पहुँच जाएं। तो अंकल ने मुझे टाइम से पहले पहुँचा दिया। वी रीच द प्लेस। और मैं फटाफट उतरी और फटाफट मैंने स्लिप कटाई, पेमेंट की, क्योंकि बस डॉक्टर के उठने का टाइम होने ही वाला था, 10 मिनट रह गए थे। बट हम पहुंच गए थे। फिर हमने दोबारा से वेट किया। वी आर वेटिंग अगेन। वहाँ बैठे थे और पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर, जो दिखाने के लिए लाए थे। तो बस हम वेट कर रहे थे, हम अपनी टर्न का वेट करने लगे। ये बच्चों को देख के बहुत खुश होती है। एक साथ में थी लेडी, उनका बेटा था 7.5 महीने का था, तो उसको देखकर इतनी खुश हो रही थी कि मेरे को छोड़ दो, बस मैं उसके पास चली जाऊं वो भी बहुत खुश हो रहा था। और ये ना बड़े बड़े बच्चों के साथ भी बहुत खेलती है, इतने बड़े बच्चों के बाल खींचने लग जाती है, कभी कुछ करती है, बहुत तेज़ लड़की है। फिर थोड़ी देर बाद हमारा नंबर आया, इन्होंने हमें बुलाया, फिर हम गए अंदर इसको वैक्सीन लगाने के लिए। बाज ये पेनलेस वैक्सीन बोलते हैं इसको, तो शायद इसको दर्द नहीं होगा। उस टाइम तो थोड़ा सा रोई थी, तो बाद में तो रोई नहीं, अच्छे से रही, खेली कूदी, कुछ हुआ ही नहीं। जैसे बढ़िया है। वैसे तो बच्चे रोते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। फिर मैंने जल्दी से कैब बुक की दोबारा से, और हो भी नहीं रही थी, कितनी देर बाद, 10-15 मिनट बाद कैब बुक हुई है, क्योंकि वही ट्रैफिक की वजह से। बट फाइनली कैब बुक हुई, फाइनली हम घर आ गए। और उसके बाद इसके दादू भी आ गए। दादू को जब तक ये मिलती नहीं है ना, तो दादू को भी चैन नहीं आता और इसको भी नहीं आता इनका बॉन्ड ऐसे ही है थोड़ा। फिर दादू ने इसको थोड़ी देर खिलाया, फिर मैंने इसको सुला दिया, थक गई थी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, सी यू सून।